एक ऐसा आइलैंड जो कि गॉडलाइक क्रिएचर्स से भरा हुआ है और उन गॉडलाइक क्रिएचर्स को मारने के लिए कुछ ट्रेन शिनोबीज, बहुत पावरफुल क्रिमिनल्स और नेक्स्ट लेवल स्वॉर्ड्समैनशिप वाले सामुराई हैं। इसकी कहानी भी बहुत सही तरीके से पेस बना के चलती है और जब मैंने ये एनीमे देखा तो मेरे मुंह से यही निकला कि भाई कोई इस पर बात क्यों नहीं कर रहा है। ये एनीमे आपको पूरे मजे देती है। अगर मैं पूरे बोल रहा हूँ मतलब कि आई मीन इट। ये एनीमे 18+ है, मतलब 18+ तो डीमन स्लेयर पे भी लिखा होता है पर उसमें बहुत कम एडल्ट एलिमेंट्स हैं। पर अगर ये तुम टीवी पे लगा के देखोगे तब तुम्हारे पेरेंट्स एनीमे को एज अ कार्टून की नज़रों से तो नहीं देखेंगे और तुम उन्हें अच्छे से समझा पाओगे कि इट्स नॉट कार्टून, इट्स एनीमे। तो वार्निंग मैंने दे दी है, अब रिस्क तुम लो। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है उससे आजकल की सिग्मा जनता बहुत तगड़े से कनेक्ट कर पाएगी। ये सिग्मा तो ये बंदा भी है पर होता है ना, सबकी ज़िंदगी में एक लड़की होती है जिसके आगे सिग्मा एकदम भूल जाते हैं, जो कि इस निंजा लौंडे की लाइफ में इसकी वाइफ, इसका प्यार है, जो कि मेरी या तुम्हारी लाइफ में नहीं है, तभी तुम ये वीडियो और एनीमे देख रहे हो। और कोई अपनी मम्मी को मत इंक्लूड करना, उनकी चप्पल के आगे सिग्मा वगैरह निकलता है। पर टॉपिक से भटकते नहीं है और मैं आपको बेसिक साइनॉप्सिस बताता हूँ इस एनीमे का और 3 रीज़न बताता हूँ इसे बैठ के बिंज करने के। तो एनीमे शुरू होता है एक निंजा के साथ जिसके ऊपर कुछ क्राइम्स कमिट करने के चार्जेस हैं, तो उसे डेथ सेंटेंस मिल चुका है और इस निंजा को हम गाबी मारू दी हॉलो के नाम से जानते हैं, जो कि MC भी है पूरे एनीमे का। और मैं गाली नहीं बक रहा हूँ, गंदी सोच, MC सोच मेन कैरेक्टर। तो गाबी मारू दी हॉलो जिसके अंदर किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं है, तभी इसके नाम के आगे हॉलो है। अपनी वाइफ को ये एक बद दिमाग और इरिटेटिंग औरत बताता है और कहता है वो हमेशा मुझे ताने देती है, हर एक काम को करने का सही तरीका बताने की कोशिश करती है, जैसे कि दिन में एक बारी प्रे करो, चप्पल घर के बाहर उतारो, और भी वही ऑटो वाले चोचले। मेरी ज़िंदगी को उसने नर्क बना दिया था, तो अब मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई जीने की इच्छा नहीं बची है। तो मुझे मार पाओ तो मार दो, मुझे नहीं रहना इस पापी दुनिया में। पर जिनको गाबी मारू को मारने का टास्क मिला होता है वो मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूज़ करने के बाद भी गाबी मारू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और मैं ज़रा आपको बता दूं कि ये MC कितना ड्यूरेबल है। मैं तो कह रहा हूँ इसे निंजा ना बता के कोई सुपर हीरो करार दो। इसको जला के मारने की कोशिश करते हैं, सर काट के निपटाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जितने दर्दनाक तरीके हो सकते थे वो सारे और जितने आसान तरीके हो सकते थे वो सारे सब यूज़ कर लेते हैं। पर हमारे इस निंजा लाइक सुपर हीरो लौटने पर कुछ असर नहीं करता। फिर आती है एक फीमेल स्वॉर्ड्समैन जो कि गाबी मारू को मारने का काम अपने हाथ में लेती है और जब गाबी मारू उसको अपने सामने देखता है तो उसकी लिटरली फट जाती है, क्योंकि ये स्वॉर्ड्समैन एक सामुराई क्लैन जिनको हम यामादा क्लैन के नाम से जानते हैं वहाँ से होती है और ये मोहतरमा क्लैन के हेड की बेटी है और इस बंदी का नाम यामादा असेमोन सागिरी है। और ये असेमोन किसी भी तरीके से डोरेमोन से कनेक्टेड नहीं है और ये जापानी नाम से मैं तंग आ गया हूँ। मतलब नाम के मामले में जुजुत्सु काइसेन बेस्ट है, गोजो, गेटो, यूटा, मतलब कि 4 अक्षर से आगे बढ़ना ही नहीं है, सरनेम वगैरह मत जोड़ो बस। तो जब ये सागरी गाबी मारू को मारने की कोशिश करती है तब गाबी मारू अपनी जान बचाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो शुरू से कभी भी मरना चाहता ही नहीं था और अपनी वाइफ से अंदर ही अंदर बहुत प्यार करता है और जिस विलेज से उसे निकाला गया है बस गाबी मारू उस विलेज में जाके अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल सी लाइफ बिताना चाहता है जहाँ पे उसे किसी को मारना ना पड़े। तब सागिरी गाबी मारू को छोड़ देती है, उसे एक डील ऑफर करती है जिसके हिसाब से गाबी मारू के ऊपर लगे सारे क्राइम चार्जेस खत्म हो जाएंगे और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है अपनी वाइफ के साथ। पर इस डील में उन्हें खतरनाक आइलैंड पर जाके वहाँ से अमृत लाना होगा और केवल गाबी मारू ही नहीं, उसी की तरह और पावरफुल शिनोबी और सामुराई जाते हैं उन्हीं के साथ पेयर में, मतलब कि एक शिनोबी स्लैश क्रिमिनल के साथ एक सामुराई यामादा क्लैन का। पर वापस केवल एक ही पेयर आ सकता है और तुम्हें लगेगा कि केवल गाबी मारू और सागरी वापस आ जाए, बाकी मर भी जाएंगे तो उससे हमें क्या। और जब इसमें पहला स्वॉर्ड्समैन ऑन स्क्रीन मरता है तो उसे देख के लगता है कि नहीं भाई कोई रास्ता तो होगा सबके ज़िंदा वापस आने का। और स्वॉर्ड्समैन को मैं मेंशन नहीं करूँगा, खुद जाके फील करो। और सीरीज़ की यही बात अच्छी होती है, वो सारे कैरेक्टर्स पे फोकस करती है, केवल MC पे नहीं, इसीलिए आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अब मैं आपको 3 रीजंस बताता हूँ इसे देखने के। पहला, टॉप नॉच एक्शन। उसमें जैसी फाइट्स हैं वैसी भयंकर फाइट मैंने आखिरी बार डीमन स्लेयर सीज़न 2 के आखिरी में देखी थी। मेरी मानो ये एनीमे भी चेनसो मैन और जुजुत्सु के पहले सीज़न जैसी हाइप डिजर्व करती है, पर इस पे मुश्किल से 2-3 एनीमे चैनल्स ने बात की होगी। दूसरा, लेसन अबाउट लव। इसमें गाबी मारू के अंदर जो धीरे धीरे फीलिंग्स बिल्ड होती हैं उससे कोल्ड और हार्टलेस लोग बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि प्रिटेंड करते हैं टू बी हार्ड और उनके अंदर भी सॉफ्ट स्पॉट होता है। तीसरा, बेटर स्टोरी लाइन। तो ये एनीमे उन कुछ एनीमे में से है जो पहले सीजन में ही आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देती है टू कीप वॉचिंग इट, और ये स्टोरी आगे चलते चलते इंटरेस्टिंग ही होती जाती है। और मुझे लगता है इसकी हाइप डीमन स्लेयर के आगे दब गई पर ये डीमन स्लेयर से बेटर थी। I mean, जिस लेवल का एनिमेशन डीमन स्लेयर दिखा रहा है और जो 3 सीज़न और एक मूवी मिला के उसने अपना नाम बनाया है उसके तो आसपास भी नहीं आती ये एनीमे। पर जो एक्शन तुम्हें स्वॉर्ड्समैन विलेज आर्क में नहीं मिला उसकी कमी ये एनीमे पूरी करती है। और बाकी ओशिनोको पे लौंडे बात कर रहे हैं केवल क्योंकि उन्हें सिम्प करने के लिए एक वाइफू मिली है।
और मैं ये नहीं कह रहा कि ओशिनिको बेकार है, पर दोनों का पहला सीज़न ही आया है और मुझे हेल्स पैराडाइज बेटर लगी, आई मीन वे बेटर लगी, क्योंकि अभी मुझे स्टोरी के साथ साथ एक्शन भी चाहिए था। इसके अलावा इस एनीमे को एक बार ही देखना ज़रूर, अच्छी एनीमे है। और मैंने किसी एनीमे को ऐसा कंपेयर करने की कोशिश नहीं की कि सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो डीमन स्लेयर और ओशिनिको फैन नीचे गालियाँ मत बकना। बाकी इसकी पूरी तरीके से एयर होने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केवल साइनॉप्सिस देने के लिए कि तुम हाइप और खुद से देखो। और जैसा तुम्हें एक लड़की की ज़रूरत है जो कि तुम्हें सिग्मा वगैरह भुलवा दे, वैसे ही इस चैनल को तुम्हारे सपोर्ट की। तो सब्सक्राइब कर दो मित्सूरी के आशिकों और लाइक बटन भी दबा दो। बाकी डीमन स्लेयर की हिस्ट्री जाननी हो तो ये वीडियो देखो, और जुजुत्सु काइसन की मौतें जाननी हो तो उसके बगल वाली। इसके अलावा दिस इज हीरो चैट साइनिंग ऑफ।